नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, आज मैं अपनी एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये जानकारी प्राप्त करके। और मेरी ये कोशिश है कि इस जानकारी को आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मेरा भी ये जो प्रयास है वो सफल हो और मुझे अच्छा फील हो, मैं एक तरह का मोटिवेशन मुझे मिले। और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं ये आपको डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ कि सपनों को हम भूल क्यों जाते हैं, क्या ऐसी प्रक्रिया है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सपने जो हैं वो एक बेहद मानसिक प्रक्रिया की अवस्था है और ये सपने हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जितनी भी इच्छाएं दमित हो जाती हैं, चाहे वो मोरल इच्छाएं हो, इमोरल हो, नैतिक हो, अनैतिक हो, या जिस भी तरह की है, वो जो इच्छाएं दमित हो जाती हैं वो एक प्रकार से अभिव्यक्त होती हैं, संतुष्टि पाती हैं, या व्यक्ति उनकी पूर्ति करता हुआ नजर आता है अपने आप को। तो सुबह जब वो देखता है, अब रात को सपने में उसको नजर आ रहा है कि वो एक बहुत बड़े बंगले का, बहुत एक सुंदर स्त्री का माँ जो है पति अपने आप को महसूस कर रहा है, और सुबह उसको कुछ भी नहीं याद होता। तो रात को जो भी चीज वो देखता है वो सुबह जब भूल जाता है तो उसके लिए एक बड़ा ही अजीब सी स्थिति होती है। तो वो ये सोचता है कि यार ये क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ये चीजें भूल रहा है। तो मैंने ये बताया आपको कि सपने मानसिक प्रक्रिया है और अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई एक स्थिति है, या अनकॉन्शियस माइंड में होने वाली एक प्रक्रिया है। तो सपने सार्थक होते हैं, सपने जो है भविष्य के प्रति संकेत देने वाले होते हैं, सपने प्रतीकात्मक होते हैं, सपने जो है व्यक्ति के आत्म केंद्रित होते हैं। और जो फ्रॉइड है, मनोवैज्ञानिक जो है, उन्होंने ये बताया है, महान मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड ने ये बताया है कि सपने हमारे अनकॉन्शियस माइंड को उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस माइंड में जितनी भी इच्छाएं जो दब जाती हैं, चाहे वो नैतिक हो, अनैतिक हो, या जिस भी तरह की इच्छाएं हो, वो जो दब जाती हैं वो अभिव्यक्ति पाती हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं, वो संतुष्टि प्राप्त करती हैं, वो पूर्ति प्राप्त करती हैं। तो ये अनकॉन्शियस, इसीलिए उन्होंने इसको रॉयल रोड ऑफ अनकॉन्शियस भी कहा है। तो सपने कई तरह के हो सकते हैं। सपने इच्छा पूर्ति के कि मुझे ये चीज मिल जाए, सपने भविष्य के कि मैं भविष्य में ये बन जाऊं, भविष्य उन्मुख होते हैं, सपने चिंता दूर करने के कि मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो रही है और आज मैं इस प्रॉब्लम से मुक्ति पा रहा हूं। तो वो चिंता मुक्त करने वाले सपने भी हो सकते हैं, प्रतिरोध करने की भी हो सकते हैं। कोई उसके खिलाफ व्यक्ति जो है किसी तरह की बात करता है तो वो प्रतिरोध करता हुआ नजर आता है। दिन में वो उसके सामने नहीं कर पाता है, पर सपने में उसका प्रतिरोध करता हुआ और अपनी समस्या का समाधान करने वाला सपना भी व्यक्ति को आ सकता है। तो अब सपने को वो व्यक्ति जब इतनी सब चीजें सपने में होती हैं, ये सब एक मानसिक अवस्था है, स्टेज है, और वो भूल जाता है, तो उसको बड़ा अजीब लगता है कि मैं सपना क्यों भूल रहा हूं। तो हम पॉइंट पर आते हैं कि सपना क्यों भूला जाता है। तो दोस्तों, सपना भूलने का जो सीधा संबंध है वो नींद से है, और नींद को मनोवैज्ञानिकों ने 2 स्थितियों में बांटा है। आप सीरियसली सुनिएगा, तभी आपको इसका मनोवैज्ञानिक जवाब मिलेगा। नहीं तो आपको ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसमें बहुत ही अजीबोगरीब सारी तरह की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक जवाब जो देना चाह रहा हूं मैं, और जो वास्तव में मनोवैज्ञानिक है, वो ये है कि सपने का सीधा संबंध नींद से है, स्लीपिंग से है। और इस नींद को मनोवैज्ञानिकों ने 2 हिस्सों में बांटा है। एक है REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट, एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट। यानी कि जो रैपिड आई मूवमेंट है, इसमें हमारा जो आई बॉल है वो गति करता है, और ये एक के बाद एक स्टेज जो है बदलती रहती है। पहले REM आ गया, फिर वो स्टेज चली गई, फिर कभी नॉन REM आ गया। तो नॉन REM में भी 4 स्टेज हैं, जिसमें व्यक्ति थोड़ा कम नींद में होता है, फिर गहरी नींद में होता है, फिर और गहरी नींद में होता है, और फिर बहुत अधिक गहरी नींद में होता है। तो हम बात पहले REM की करते हैं। तो जो रैपिड आई मूवमेंट की जो स्टेज है, जो अवस्था है, इसमें व्यक्ति हल्की नींद में
होता है और जितने भी प्रकार के सपने व्यक्ति को आते हैं वो इसी स्थिति में ज्यादा आते हैं। और लगभग इस स्थिति में जब व्यक्ति होता है, हल्की नींद में जब व्यक्ति होता है, सो रहा होता है, रात के 10-12 के बीच का समय होता है, तो ये एक तरह की REM की कंडीशन होती है, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट की होती है। इसमें उसका आई बॉल जो है वो मूवमेंट करता है। मूवमेंट तो जो है वो करने की स्थिति, क्योंकि वो बदलता रहता है कि पहले REM आ गया, फिर नॉन REM में आ गया, तो इस तरह कंडीशन बदलती रहती है। तो क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी व्यक्ति जब सो रहा होता है तो जैसे उसके पास से गुजरोगे आप तो वो तुरंत खड़ा हो जाएगा, बैठ जाएगा, बोलेगा, यानी कि उसकी नींद टूट जाएगी, यानी कि वो प्रॉपर नॉन REM कंडीशन में नहीं है। और कभी कभी आप ऐसी स्थिति में देखेंगे कि व्यक्ति के सामने आप बात कर लिए, दो लोग, आपने खाना खा लिया या आपने और कोई एक्टिविटीज कर ली, उसको पता ही नहीं, उसको सुबह पूछा जाता है कि भाई रात को हम बैठे थे, आप थे कहाँ, कौन सी दुनिया में विचरण कर रहे थे, तो वो बता नहीं पाता है। वो यही बता पाता है कि यार मैं गहरी नींद में था, मुझे तो पता ही नहीं कि तुम कब आए, कब खाना खाया, कब बातचीत की और कब चले गए। तो ये नॉन REM की कंडीशन है। तो जितने भी सपने हैं वो REM की स्टेज में आते हैं, क्योंकि ये हल्की नींद की अवस्था होती है। और 80% कंडीशन ये होती है, स्थिति ये होती है कि व्यक्ति अपने सपनों के बारे में बहुत कुछ बता देता है, लगभग बता देता है। तो ये स्थिति होती है बता देने वाली। और जो नॉन REM है उस स्थिति में व्यक्ति गहरी नींद में होता है, जो 4 स्टेज में डिवाइड की गई है। और इस 4 स्टेज में भी व्यक्ति पहले थोड़ी कम गहरी में होता है, फिर और गहरी में होता है, फिर और गहरी में, और जो लास्ट की जो 4th स्टेज है उसमें बिल्कुल गहरी नींद में होता है। उसमें आप उसको हिलाओगे जाकर व्यक्ति को तो भी वो बहुत देर में आपको रिएक्शन देगा। जब आपको अच्छे तरह हिला लोगे, झुंझुला दोगे उसको, तब वो बोलेगा कि हाँ बोलो कौन है, क्या है, जागेगा। तब तो आपको खुद को ताजुब होगा कि यार ये नींद ले रहा है या कुंभकर्ण की अवस्था में सो रहा है, क्या है। तो ये जो स्थिति है नॉन REM, इसमें व्यक्ति गहरी नींद में होता है। और जब इस स्थिति में भी उसमें सपना आ रहा होता है कोई तरह का, जिसमें वो सपनों की दुनिया में खो रहा है, किसी बढ़िया मकान में का मालिक हो रहा है, गाड़ी का मालिक हो रहा है, उसके घर में बच्चे बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छी कॉलोनी में रह रहा है और लोग उसको बड़ा एक्टर मान रहे हैं, ये बहुत वेरियस टाइप ऑफ जो है ड्रीम उसमें आते रहते हैं। तो जब उसको नॉन REM की 4th स्टेज में अगर आपने हिलाकर, तेजी से हिलाकर उठा दिया और बैठा दिया, अगर वो बैठ गया या अपने आप उसकी नींद टूट गई, अचानक किसी भी रीजन से टूट गई, तो वो अगर बैठ गया तो वो अपने सपने के बारे में नहीं बता पाएगा। यही एक मूल कारण है, क्योंकि ये जो स्थिति है नॉन REM की 3rd और 4th स्टेज, इसमें व्यक्ति बहुत गहरी नींद में होता है, चाहे उसको सपना आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, वो अपने पूर्व की स्थिति के बारे में नहीं बता पाता। यही इसका एक मनोवैज्ञानिक आधार है, यही आपको समझना है। यही एक स्थिति ऐसी है, यही स्टेज ऐसी है जिसमें व्यक्ति अपने किसी भी सपने के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बता पाता, यहां तक कि वो अपने आप में भी महसूस नहीं कर पाता। तो ये सपने को भूल जाने का एक बेसिक मनोवैज्ञानिक आधार है। तो मेरा आज का वीडियो यही है, यही तक था। और आप इसके बारे में क्या जानकारी चाह रहे हैं, और दोस्तों आप मुझे बताओ, अगर आपको नॉलेज है, मुझसे बेहतर अच्छा नॉलेज है, साइकोलॉजिकल नॉलेज है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के जरिए कि सपने भूल जाने का मूल आधार क्या है, क्यों व्यक्ति भूल जाते हैं। मैं इसका भी इंतजार करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।